जो मेरे एनिमे फ्रीक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हो उन सब लोगों को तो पता ही होगा कि वन पंच मैन मांगा 2 मंथ के हीटर्स पे चल रही है। यानी 2 मंथ तक ब्रेक चल रहा है वन पंच मैन का, जिसमें से 1 मंथ ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी 1 मंथ बचा हुआ है। एंड एज अ वन पंच मैन फैन जिसने कि इतने महीनों तक रिवाइज्ड चैप्टर देखे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था नए चैप्टर देखे हुए, और उसके बाद ब्रेक आ जाना मुझसे तो रुका नहीं गया। इसलिए मैंने पूरा का पूरा इंटरनेट छान मारा और फैन कॉमिक्स ढूंढने के लिए। एंड फाइनली आई फाउंड इट, जिसमें कि सैटामा और वेजिटा की फाइट होती है। अब इससे पहले मैंने गोकू वर्सेस सैटामा, सैटामा वर्सेस गॉड इन फैन कॉमिक्स पे भी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, बट दिस कॉमिक वाज डिफरेंट क्योंकि इसमें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाई जाती है चीजें कि इतने सेकंड के इतने छोटे पार्ट में ये चीजें हो रही हैं, ये सब कुछ नहीं दिखाया जाता। बट फिर भी शो कर दिया जाता है कि सैटामा और वेजिटा की पावर लेवल्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। इनफैक्ट ये कॉमिक हमें आगे चल के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट भी दिखाती है, जिसमें कि सैटामा एंटर करता है और बू से फाइट होती है। अब ये सारी चीजें कैसे कैसे होती है, कैसे वेजिटा से फाइट होती है सैटामा की, यही देखेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। कॉमिक की स्टार्ट होती है वेजिटा से, जो कि अकेले ट्रेनिंग कर रहा होता है बाहर। एंड वैसे तो हम वेजिटा को अगर अकेले ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं तो वो ज्यादातर घर के अंदर टाइम कैप्सूल में ही कर रहा होता है, लेकिन इस बार बुलब्रा के स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि घर पे मेहमान आ रहे हैं और तुम ये जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो बाहर जाके करो। तो इसलिए वेजिटा को मानना पड़ता है, क्योंकि जिन मेहमानों की बात हो रही थी यहाँ पे वो ट्रंक्स के टीचर्स थे। और वैसे तो वेजिटा को गुस्सा आ रही थी, लेकिन अगर तुमने ड्रैगन डायमा देखी है तो तुम्हें पता ही है कैसे वेजिटा बुलमा के इशारों पे नाचता है और किस लिए नाचता है। और इसी दौरान यहाँ पर एंट्री होती है अचानक से अपने टकले की, और वो ये बोलता है वेजिटा से, आई एम लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट सुपरमार्केट। क्या तुम्हें पता है ऐसा सुपरमार्केट आसपास? इस पे वेजिटा भी लाइक सुपरमार्केट, और वो भी यहाँ पे? नो आइडिया। और क्योंकि मैं अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कर और भाग यहाँ से। इस पे सैटामा भी होके बोलते हुए सोचने लग जाता है कि बड़ा खड़ूस बंदा है यार ये तो। लेकिन तभी अचानक से वेजिटा कुछ रियलाइज करता है। वो ये महसूस करता है इतनी दूर से ही कि सैटामा की पावर काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है, और उसे सैटामा के अंदर से एंडलेस फाइटिंग पावर महसूस हो रही है। इस पे कुछ मूवमेंट्स के लिए वेजिटा सोचने लग जाता है, पसीने छोड़ने लग जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन। इस पे गोकू की तरह एज अ सेयन वेजिटा सैटामा से फाइट करने की पूछता है कि क्या बोलता है, 2-2 हाथ हो जाए। इस पे सैटामा भी लाइक, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अभी तो तू कह रहा था कि काफी ज्यादा बिजी है तू, लेकिन मुझे देख के तो ऐसे लगा तेरे पास कुछ काम नहीं है, ऐसे ही नल्ला घूम रहा है। जिस पे वेजिटा काफी चढ़ जाता है, इसलिए बिना पूछे सैटामा पे अटैक करने को हो जाता है और पंच कर भी देता अगर उसके सामने और कोई होता। बट यहाँ पे सैटामा था, वो आसानी से डॉज कर लेता है वेजिटा के पंच को, जिस पे ये दोनों ही शॉक्ड। सैटामा इसलिए शॉक्ड था क्योंकि वेजिटा काफी फास्ट था, अभी तक जितने लोगों से मिले हैं उनसे तो फास्ट ही था। और वहीं वेजिटा इसलिए शॉक्ड था कि सैटामा है कौन, आखिर इस बंदे ने कैसे इतनी आसानी से उसका पंच डॉज कर लिया। जिसके बाद वेजिटा रुकता ही नहीं है, किक पंचेस लगातार मारे जा रहा था सैटामा पे, लेकिन सैटामा आसानी से डिफेंड कर रहा था, डॉज कर रहा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है सैटामा अटैक नहीं करता, वो भी करता है, लेकिन उस अटैक को वेजिटा भी डॉज कर लेता है। इसके बाद ऐसे ही वेजिटा और सैटामा में थोड़ी फाइटिंग चलती है, लेकिन इन दोनों के ही एक दूसरे के लिए अलग अलग इंप्रेशन थे। वेजिटा तो काफी शॉक्ड था क्योंकि वो पहली बार अर्थ पे एक ऐसे बंदे को देख रहा है जिसको कि वो जानता नहीं है, लेकिन स्टिल वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। बट दूसरी तरफ सैटामा वो काफी खुश था कि यार ये बंदा काफी स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद वेजिटा अपने मोस्ट फेमस 2 आइकॉनिक अटैक्स करता है, जिनमें से सबसे पहला था लगातार लेजर बीम छोड़ना, जिनको कि सैटामा सिर्फ एक हाथ से ऐसे डिफ्लेक्ट कर देता है लैग वो कुछ थी ही नहीं। लेकिन स्टिल क्योंकि सैटामा को पता था कि ये कितना पावरफुल अटैक था, तो काफी इम्प्रेस हो जाता है वेजिटा से। लेकिन वेजिटा वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट, इसलिए वो अगला अपना आइकॉनिक मूव खेलता है गार्लिक गन का, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए सैटामा को सीरियस होना पड़ता है और शायद से वो अपने सीरियस पंच का यूज करता है इस मूव से निपटने के लिए। क्योंकि अगर तुम इस पैनल में गौर करोगे तो सैटामा का पंच पूरे के पूरे अर्थ के बाहर तक देखा जा सकता है, इतनी ज्यादा फोर्स थी उसके पंच में। और ये चीज देख के वेजिटा के फट के हाथ में आ जाती है कि गार्लिक गन जैसे अटैक को इस बंदे ने सिर्फ एक पंच से तबाह कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैटामा वो कॉम्प्लीमेंट देता है वेजिटा को कि सही में यार ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, अभी तक मेरी फिस्ट में उसकी फीलिंग है। इस पे हर ओपोनेंट की तरह वेजिटा भी पूछता है सैटामा से कि बास्टर्ड आखिर तेरी पावर का राज क्या है? जिस पे सैटामा भी लग,
कुछ नहीं, मैं बहुत ज्यादा ट्रेन करता हूँ बस। इसके रिप्लाई में वेजिटा फिर पूछता है, ट्रेनिंग? किस तरीके की ट्रेनिंग करते हो तुम? तो इस पे सैटामा वही अपना जवाब देता है, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन एवरी सिंगल डे। Oh shit, here we go again. इसके रिप्लाई में वेजिटा फ्रस्ट्रेट होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है सैटामा से कि पागल हो तो ना, मुझे ऐसी ट्रेनिंग से इतना पावरफुल बना ही नहीं जा सकता। इस पर सैटामा भी रिप्लाई में बोलता है कि हाँ मुझे पता है, सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन रियलिटी यही है, मैं ऐसा ही करके इतना ज़्यादा पावरफुल बनाऊँ। लेकिन एक और चीज़ है जो कि मेरी पावर का रीज़न है, वो है मेरी बाल्डनेस। मैंने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की है कि मेरे बाल उड़ गए, और मेरे बाल उड़ने के बाद ही मुझे इतनी ज़्यादा पावर मिली है। और रही बात तुम्हारी, तुम भी ट्रेनिंग कर रहे हो नो डाउट, लेकिन तुम अपना पूरा नहीं दे रहे हो, 100% नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ अभी रिसेटिंग हेयर लाइन है, पूरी तरीके से टकले नहीं हुए तुम। जिस पे वेजिटा शॉक्ड, लेकिन वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ट्रेनिंग का, मेरी पावर लेवल्स का हेयर से कोई लेना देना नहीं है, एंड आई विल शो यू डैट, बिकॉज अब मैं सीरियस होने वाला हूँ इस फाइट में। लेकिन तभी अचानक से उसका फोन रिंग करने लगता है, जिस पे बुल्मा थी और काफी ज्यादा डांट रही थी वेजिटा को कि कहाँ इधर उधर घूमने लग रहा है, डिनर का टाइम हो चुका है, जल्दी घर पे आ जाओ अगर खाना खाना है तो तुम्हें। जिस पे वेजिटा जरा सा भी आर्ग्यू नहीं करता, बंदा चुपचाप सैटामा के पास जाता है, उससे ये बोलता है कि उसे घर वापस जाना होगा, इसलिए वो सैटामा से उसका नाम पूछता है, सैटामा वेजिटा से उसका नाम पूछता है, और ये दोनों नंबर से एक्सचेंज कर लेते हैं सो डैट अगली बार वो फिर से फाइट कर सकें, टू बी एग्जैक्ट इस फाइट को कंटिन्यू कर सकें। जिस पे सैटामा भी सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे पहुँचा कैसे, अब घर कैसे जाएगा। वो बंदा इसी चीज़ में कंफ्यूज था, लेकिन वही वेजिटा उड़ते हुए आसमान में यही सोच रहा था कि उसका पंच कितना ज़्यादा पावरफुल था। अगर गलती से उसका पंच उसे लग जाता तो शायद इस फाइट का अंजाम काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता था, और ना चाहते हुए भी वेजिटा ये सोचने लग जाता है कि शायद उसे अपनी ट्रेनिंग में पुशअप्स भी जोड़ लेने चाहिए। एंड आफ्टर दैट सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सैटामा और जेनोस को, जो कि अपने घर में टीवी पे वेजिटा को देख रहे होते हैं, जिसको देख के सैटामा बोलता है कि हाँ इस बंदे से तो मैं फाइट कर चुका हूँ। जिस पे जेनोस काफी अंधेरे में, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज वेजिटा एक एनिमे कैरेक्टर है, उससे कैसे फाइट कर लेगा सैटामा, और यही चीज़ वो सैटामा से बोलता भी है, लेकिन सैटामा फिर भी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इसी बंदे से फाइट करी थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। इस पे जेनोस कुछ भी नहीं बोल सकता था, इसलिए वो सैटामा से बोलता है डेट आई बिलीव यू सेंसे। लेकिन सैटामा समझ चुका था और वो ये जानता था कि जेनोस बिलीव नहीं कर रहा है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सैटामा को सुपरमार्केट से कुछ ग्रोसरीज खरीदते हुए, और ये सुपरमार्केट पता किसका था? मिस्टर सेटन का। और इसी ग्रोसरी स्टोर के बाहर पोस्टर बांटे जा रहे थे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के, जिसकी विनिंग प्राइस थी 5 मिलियन, जो देख के ऑब्वियसली सैटामा शॉक्ड, और वो डिसाइड कर लेता है कि वो इस टूर्नामेंट में पार्ट लेगा। अब इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने पे सैटामा के क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे बू से फाइट करता है, कैसे मिस्टर सेटन से फाइट करता है सैटामा, ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और तगड़ी तगड़ी न्यूज़ एनिमे इंसाइट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।